हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे सूट बना रही हूँ अनारकली वाला। तो मैंने यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसका मैंने पहले स्लिप्स निकाला। बाकी के जितने भी फैब्रिक थे मैंने 8 लेयर्स में फोल्ड कर लिए और फिर मैं यहाँ पे अब कट करूँगी। तो मैंने 8 लेयर्स में फोल्ड किए थे, तो इसका 24 कली बन के रेडी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने जो हमारा जो ये नाप है मार्जिन मैंने वो लिया और फिर मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। मैंने 8 लेयर्स में फोल्ड किए और बीच में निशान लगाया, प्रॉपर बीच में। और अपने कली, मुझे जितना इंच का कली चाहिए उतने इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। 2 इंच का मैंने निशान लगाया है। और जैसे हम ब्लाउज़ सिलते हैं, ब्लाउज़ हम जितने इंच का रखते हैं, मैंने 15 इंच का रखा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। 15 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया और दूसरे साइड भी मैंने बीच में निशान लगाया है और फिर उसके भी हाफ़ करके बीच में यहाँ पे मैंने निशान लगाया, क्योंकि एक साइड से एक कली, दूसरे साइड से 2 कली निकलेंगी। ठीक है। और इस इधर से भी मैंने हाफ़ करके उसमें बीच में जो है 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है। और इधर से भी हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे अपर पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर मैंने जो हमारा ये नीचे वाला बीच में गैप है 15 इंच का, उसको भी हम एग्जैक्ट बराबर 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा करते हो तो फिर वो जो जब आप फिटिंग करोगे ना तब वो प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए आपको बराबर, जैसे 2 इंच का मैंने अपर पार्ट में, जैसे ये ऊपर में मैंने निशान लगाया है, वैसे ही आपको 2 इंच का नीचे में भी जो 15 इंच का गैप है उसमें निशान लगा के बराबर आपको मिला लेना है। और फिर दोनों साइड से मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। मेरा कली है 24 निकल रहे हैं। जैसे एक साइड से 8 कली, क्योंकि मैंने 8 लेयर्स में फोल्ड किए हैं, तो एक साइड से 8 कली निकलेंगे और दूसरे साइड से डबल कली निकल रहा है, तो 16 कली, तो टोटल हो गए 24 कली। ठीक है। और मेरा जो फिटिंग है वो है 36। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 24 को 36, जैसे हमारा कली कितना निकल रहा है उसको हमारे फिटिंग से डिवाइड करना है। अगर आपकी कली ज़्यादा है या कम है और आपकी फ़िटिंग ज़्यादा या कम है, तो आपकी जितने फिटिंग है उसको अपने कली से डिवाइड करना है। ठीक है। तो मेरा कली 24 है, फिटिंग 36 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया है, तो 1.5 इंच होता है। तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रख के निशान लगाऊंगी। तो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। 2 इंच पे निशान लगाती हूँ। 24 कली के अकॉर्डिंग 48 निकलते हैं टोटल। ठीक है। तो 48 निकलते हैं, तो मैं 3 इंच दोनों साइड से 6 इंच टोटल मैं लूजिंग रखूँगी। 2-2.5 इंच 3 इंच लोग रखते हैं लूजिंग, तो मैं 3 इंच रखूँगी। ठीक है। बाकी के जितने 5-6 इंच एक्स्ट्रा रहते हैं वो जाएंगे, जितने सारे कली हैं इसको जब मैं ज्वाइंट करूँगी तो ये सब उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। वो सब वो हो जाएंगे, हमारा जो फिटिंग है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी रहता है तो आप अपना कली जब आप जोड़ते हो, जोड़ने के बाद आप नाप लेना। आप अगर ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसको सिलाई कर लेना है, घटाना नहीं है आपको कली, आप बस सिलाई करके छोटा कर लेना। ठीक है। आप समझ गए। उसके बाद ये देख सकते हो मेरा कली मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। और फिर अब मैं इसे सिलाई करूँगी, सारे को मैं ज्वाइंट कर लूँगी। ठीक है। इसमें मैंने अस्तर भी डाला है। अस्तर को मैंने बस इसी तरीके से काटा है, बस उसमें जो हमारा कली है, कली कम था और मैंने जो निशान लगा के कट किया था उसको मैंने बढ़ा दिया था। जैसे ये 2 इंच पे मैंने कट किया था, तो वो मैंने 4 इंच पे कट किया था। ठीक है। और मैं यहाँ पे अब मैं कट कर रही हूँ अपना आर्म होल। तो मैंने 6.5 इंच पे शोल्डर और 6 इंच पे आर्म होल लिया था और मैं हाफ इंच डाउन करूँगी और 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और फिर मैं साइड से यहाँ पे जो हमारा फिटिंग है साइड से मैं वो रख रही हूँ, बिकॉज़ ये अस्तर वाला है तो थोड़ा सा लूज़ ही सही रहता है। अस्तर वाला बिल्कुल टाइट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको खोलने का प्रॉब्लम होगा। टाइट होगा ही होगा अस्तर वाला। 1 इंच या फिर आधा इंच आपको लूज़ रखना है। ठीक है। और फिर 3 इंच पे मैंने यहाँ पे बैक का जो हमारा 3 इंच पे ब्रॉड है मेरा नेक और 4 इंच पे मैंने डाउन किया है। 4 इंच लंबाई है गला का। ठीक है। और शोल्डर को मैंने हाफ इंच आर्म होल की साइड से कट डाउन कर लिया है और फिर मैंने कट कर लिया है हमारा। ठीक है। इसी तरीके से मैं दोनों पार्ट को कट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट के आर्म होल पे हाफ इंच डाउन कर लेना है।
इससे क्या होता है, सिलवट नहीं आती है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने अस्तर जो बनाया था उसको मैंने इसी पे जोड़ लिया है। अस्तर को प्रॉपर आपको कली तक नहीं जोड़ना है। आपका जो आपने 15 इंच का यहाँ पे वो कट किया था, 15 इंच गैप करके आपने जो कट किया था अपर पार्ट के लिए, वहाँ तक बस आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बकरम पट्टी पे कपड़े को ऐड करके नेक पे मैंने पट्टी लगाया है। और फिर मैंने जो ये हमारा शोल्डर था, ठीक है, शोल्डर को हम ऐड करेंगे और फिर स्लिप्स कट करके लगा देंगे। बस इतना ही इसमें तामझाम है। जब आप इसको कट करते हो बस उतना ही आपको इसमें परेशानी होता है, ना तो इसमें अलग से अपर पार्ट जोड़ने का झमेला होता है, ना ही अलग से कुछ तामझाम होता है। बस आपको एक बार कली कट कर लेना है, ठीक है, और फिर आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपके पास मोटा फैब्रिक है और आप पहली बार बना रहे हो तो आप बिना अस्तर के ही बनाओ, नहीं अगर आपके पास पतला फैब्रिक है तब तो अस्तर लगेगी, क्योंकि बिना अस्तर के अगर आप बनाते हो तो उसकी फिटिंग मस्त आती है, उसमें अस्तर का तामझाम नहीं होता। अगर अस्तर डालते हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको फिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे स्लिप्स कट कर रही हूँ। मुझे लॉन्ग स्लिप्स चाहिए थी जो एकदम कलाई तक की, तो मैंने 3 इंच डाउन किए, साइड से भी 3 इंच मैंने रखा और 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने लूजिंग रखा है, क्योंकि मैंने कुर्ती में भी सूट में भी मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। और फिर मैंने फिटिंग करके यहाँ पे स्लिप्स कट कर ली और फ्रंट साइड से जो मैं स्लिप्स जोड़ूंगी उस साइड से मैं 1/2 इंच डाउन कर लूँगी। ठीक है, और फिर मैं अब ये स्लिप्स को ऐड कर लूँगी कुछ इस तरीके से। दोनों साइड से मैंने स्लिप्स को ऐसे ही ऐड कर लिया है और ये उसके बाद मैं यहाँ पे साइड से फिटिंग कर लूँगी। ठीक है, और ये देख सकते हो ये मेरा रेडी हो चुका है। इसको मैं अब साइड से फिटिंग कर लूँगी। और फिर मैंने 18 इंच लेस लिया हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन मैंने मीशो से मंगाया हुआ था लेस, तो इसको मैं इस पर ऐड कर दूँगी। देख सकते हो ये रेडी हो चुका है। बस इस पर अब लेस मुझे ऐड करना है और ये नेक पे मैं हाथ से हेम करूँगी। ठीक है, और इसका जो दुपट्टा है मैंने इस पर दुपट्टा भी रखा है, तो इसको मैंने खुद से बनाया है, तो उस दुपट्टा का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो एक बार आप लोग जाके ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I begin to